तो आगे हम लोग ने कल का हेडिंग डाला होगा। यस सर। सतह से ऊपर के दूरी जी के मान में होने वाला परिवर्तन। सतह से ऊपर का जी के मान में हुआ परिवर्तन। यस सर। Changing value in the G. Changing value of G at the upper surface of Earth. चलेगा? अब लेट कंसीडर। बताइए कल का आपने ये पढ़ लिया है कि ये हमारी पृथ्वी है। यस सर। और हमारी पृथ्वी का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में एमआई नहीं। और हमने कल जब वस्तु को बिंदु ए पर पृथ्वी की सतह पे रखा तो वह आर ही दूरी पे रहा। यस सर। और वहाँ इस पर गुरुत्वाकर्षण G इज इक्वल टू G आर स्क्वायर। यस सर। और हमने कल ये देखा कि सतह पर कहीं भी होगा तो 9.8 ही डिवाइड। यस सर। प्रूफ भी कर दिया। यस सर। लेकिन जब हम सतह से कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। ये देखिए सतह से अब हम चले गए ऊपर बिंदु बी। यस सर। और हम कितना ऊपर गए? h ऊंचाई पे। यस सर। तो बोलिए अब हमारी बॉडी इसका द्रव्यमान m है, उसके केंद्र और इसके केंद्र के बीच की दूरी बताइए आपकी वही। यस सर। वैसे आर प्लस एच ये बदल गई। बदल गई। कितना आर प्लस एच। जैसे कल मैंने आर चलिए बहुत अच्छी बात है, सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। नो सर। तो कल बताया गया कि अब जब आप ऊपर चले गए तो अब इनकी जो दूरी है अब वो बढ़ गई है। यस सर। लेकिन ये तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण यस है, सर। पृथ्वी अपनी वही है। यस सर। अतः ये अभी कांस्टेंट यस है। सर। इसलिए अब ये गुरुत्वाकर्षण दूरी के वर्ग के अनुपाती है। इसमें कल का दिखाया हूँ, दूरी बढ़ेगी तो जी का मान बढ़ेगा। है ना? यस सर। इसका मतलब अब पक्का हो गया कि अब यहाँ जाने के बाद अब गुरुत्वाकर्षण जी नहीं है। नहीं लगेगा। यस सर। अब वो क्या हो जाएगा? जी है। बदल चुका होगा। यस सर। और बदलने का मतलब घट चुका होगा। यस सर। जिसे अभी हम प्रूव भी करके दिखाएंगे। यस सर। तो अब ये बदला हुआ मान जी डैश है और वही हम बदले हुए मान को ज्ञात करना चाहते हैं। यही हम चाहते हैं। यस सर। चले चाहे यस सर। मान पृथ्वी का द्रव्यमान mi और त्रिज्या आ रही है। Consider that the mass of Earth is mi and radius is r। हो गया? यस सर। एक द्रव्यमान के पिंड को केवल द्रव्यमान के पिंड इधर ध्यान रखना दोनों में आएगा तो यस हाँ एम द्रव्यमान के एंड को पृथ्वी की सतह के विषय बिंदु ए पे रखा गया है। हाँ बेटा, ये बॉडी ऑफ हैविंग द मास m
has been placed at any point A of the surface. हुआ बेटा? रखा गया है जहां गुरुत्वाकर्षण G है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण G where the gravitational acceleration is small। ये जब यस सर। तो अब तो आपने कहा है वो कैसे हम चित्र में देख लो। अब हमने ये कहा है कि मान लिया कि ये हमारी पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान वही और त्रिज्या आदि है, जिसकी सतह के किसी बिंदु A पर एक m द्रव्यमान का पिंड रखा गया है। यस सर। जहाँ गुरुत्वाकर्षण जी यही बेटा यस सर। ठीक है। यस सर। और अब आपको इस तरह जानकारी भी हो गई कि हर में इसी तरह किया जाता है। यस सर। अतः मैं बोलूंगा भी तो लिखाना नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद ही लिख लो क्योंकि Yes, अंदर sir. 8 चैप्टर से एक चैप्टर। यस सर। तो लेट वॉच। So here I have supposed that this is the my earth whose mass is m and radius is r. A body whose mass is m has been placed at the point A on the surface. Yes, sir. So here the gravitational acceleration is acting G। और वो कितना होता है कल का पढ़े हुए हैं। यस सर। और क्या तो लिख सकते हैं। Yes. इसलिए G बराबर है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो ये तो हमने कल का कैलकुलेट ही कर दिया। यस सर। अब हमारा उद्देश्य है कि ऊपर जाएंगे तो क्या? अब इस पिंड h ऊंचाई ऊपर ले जाने पर when we carry this body at h height away from the surface to the point B। हाँ ये यस। h हाँ जल्दी एक्टिव रहो और बोलो। h ऊंचाई ऊपर जाएगा। ले जाने पर अब गुरुत्वाकर्षण बदल जाएगा at point B। So now the gravitational acceleration is changed and becomes d dash। आया बेटे? यस सर। देख रहे हो ना बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यस सर। हमने अभी डिस्कस किया है। Yes. अब हमें ये देखना है बदला है तो आपने भी कहा भी है कि कम हो जाएगा। Yes, yes, sir. अगर मैं प्रूफ कर दूं तब ना मानोगे। यस सर। और फिर हमें ये भी ज्ञान हो जाएगा कि हम किसी ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। यस सर। तो बेटा आप बताओ, अब आपको वहाँ ले गए और आपका जी जो सतह पे लगा करता था वो बदल के जी तो अब बताओ, अब देखो यहाँ पे बात उतारना या चलता हो तो साथ में बताओ ये डी डैश होते हैं। हो गया? यस सर। बोलो इस पे तो बारे में जान ही गए, ये तो सच है। यस सर। या इसको ऊपर ले गए हैं तो पृथ्वी दोबारा बदला गई है। नो सर। जैसे आप अभी छत पे पड़ रहे थे यस सर। तो पृथ्वी पतली हो गई थी। नो सर। इसका मतलब हम सतह से ऊपर जाएंगे तो अर्थ के शेप पर या उसके मास पर इसका मतलब बता ये वही का वही है। यस सर। हाँ अगर कुछ बदला है तो अब आपकी और इसकी डिस्टेंस अब वो डिस्टेंस हो गई है। यस सर। अब चले पता करने कितना होगा। यस सर। बताओ समीकरण 1 से GMI का मान निकाला जा सकता है। यस सर। गुणा करके यस सर। तो GMI बराबर GI यस सर। ताकि पुट अप कर दीजिए। यस सर। समीकरण 1 से GMI का मान रखने यस सर।
बोलो बेटा जी डैश बोलो इसके जगह लिख दे जी आदि Yes, sir. जी आदि Square. आरी कोई आपत्ति भी No, sir. अब तो बेटा क्या हम इसे जी अपॉन आर ई प्लस एच अपॉन आर ई Whole square. लिख सकते हैं Yes, sir. ऐसे। ये ऊपर है Yes, sir. नीचे आएंगे तो आग हो जाएगा Yes, sir. पूरा करेंगे उलट के फिर ऊपर चले जाएगा Yes, sir. और ये भी स्क्वायर Yes, sir. इनको इतने का No, sir. अब किसी को लेकर इसको जो काम No, sir. अब बोल बेटा g डैश इज इक्वल टू g बोलो ये दोनों के बटा है ना Yes, sir. इसके बटा करोगे तो हाँ। हो जाएगा और इसके बटा जाएगा आगे आपको पता चल गया Yes, sir. तो अब आपको पृथ्वी की सतह से जितना ऊपर जाना हो जाएंगे अब वहां जी का मान कितना हो जाएगा हम इस सूत्र से निकाल लेंगे Yes. तो क्या जितनी ऊंचाई पे जाएंगे पृथ्वी की सतह पर तो वही 9.80 लगेगा Yes, sir. अब घटे 1 प्लस h कितना ऊपर गए Yes, sir. और आगे तो आपके पॉकेट में है Yes, sir. 6.4 अब इसको हल करके भाग दे दोगे बोलो वहाँ कितना जी हो गया निकल जाएगा Yes, sir. तो इस सूत्र से बेटा आप किसी भी ऊंचाई पर बदले हुए जी का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या लिखते हैं No, sir. सब डाटा आ रहा है ना क्या Yes, sir. अब जल्दी करो काहे रो रहे हो बेटा ऊपर चले गए इसमें दूसरा हाँ जल्दी करो आँख में दिक्कत है तो धो जाएगा हाँ ओके बेटा आप तो जानते हैं तो सूत्र लिखने को लिखना होता है Yes, sir. व्हाटएवर डाटा ओके अब आप कहोगे कि सर आपने तो फार्मूला बता दिया लेकिन आपने प्रूफ नहीं किया कि जी का मान घट गया है और देखो तुमको दिख नहीं रहा है हमने तो प्रूफ कर दिया देखो कैसे बताओ जी डैश सतह से ऊपर जाने पर हुआ बदला हुआ मान है Yes, sir. और जी बताओ पृथ्वी की सतह पर वाला मान है Yes, sir. और विश्व को तो हितने का भाग लिया गया है Yes, sir. और भाग को अंग्रेजी में डिवाइड है Yes, sir. अगर कोई चीज को आप डिवाइड कर दें पहले एक सामान्य भाषा में बैठ लो वहाँ बैठो चलो उनको हाथ में दर्द क्यों हो रहा है मैं समझ गया रिफ्लेक्शन के कारण रेडिएशन से तुम्हारा एंगल चेंज हो रहा है बैठे अब उस साइड से देखो तो उस साइड दिखेगा अब वो नहीं बता रहा है अब हम साइंस पढ़े जब बता रहे तो हम समझ गए इसको प्रॉब्लम कहाँ से है या तो फिर यहाँ से थोड़ा डाइवर्ट कर दिया जाए तो इसीलिए उसको प्रॉब्लम चले बेटा बात करें Yes, sir. तो अब समझो क्या मैं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि अंग्रेजी में भाग को डिवाइड कहते हैं Yes, sir. ये देखियो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं अंग्रेजी में डिवाइड माने तोड़ना Yes. या बांटना Yes, sir. अगर यहाँ से तोड़ दूं तो अब ये पहले इतना है कि छोटा हो छोटा हो गया। छोटा हो गया Yes, sir. यानी अभी कुछ समझ में आ गया आपको Yes, sir. यानी अब बदला हुआ मान जी को इतना से डिवाइड कर दिए तो अब घट गया यानी ये वैल्यू सतह से घट गई Yes, sir. हो गया प्रूफ कि नहीं Yes, sir. प्रॉब्लम No, sir.
अब जिसको वो भी नहीं आता उसको भाग तो आता होगा ना। Yes, sir. बताओ 8 में हम 2 का भाग दे दें तो क्या बात है? तो ये वैल्यू इससे ज्यादा है ना? नहीं, किसी को भी यस सर बोलो 8 से 4 ज्यादा है ना? वही वही है। तो अब समझ में आ गया? Yes, sir. तो बोलो डिवाइड किए तो वैल्यू बढ़ी की घटी? घटी। अब तो वो बात वहाँ नहीं समझ में आ रही है। जी में इससे डिवाइड किए गए जी डैश अब जी से घटेगा कि नहीं? Yes, sir. अब तो यही ना हमें प्रूफ करना। Yes, sir. इसलिए मैंने कहा कि हम तो प्रूफ कर लिए हैं, आपको दिख नहीं रहा है। अब दिख रहा है सर? Yes, sir. मैंने अब आपको आई नहीं दी है कि we are dividing by this, so that's why g dash become less than g। हो गया? Yes, sir. यानी अब आप सतह से ऊपर चले गए तो वो वाला मान सतह वाले से ज्यादा है। Yes, sir. प्रूफ हो गया? Yes, sir. अगर एग्जाम में आ जाए कि सिद्ध करो कि ऊपर जाने पर घटेगा, तो इतना करके एक लाइन ये लिख के प्रूफ लिख दो। Yes, sir. हो गया कि नहीं? Yes, sir. So this is how now we have proved the value of the changed value of the gravitational acceleration, and this equation is suggesting us as we are going up to the surface of Earth, now the acceleration is being reduced simultaneously, है ना? Yes. हम जैसे जैसे सतह से ऊपर होते जा रहे हैं जी का मान लगातार घटता है। Yes, sir. और ये मैं prove कर सकता हूं। अब ठीक है? Yes, sir. अब मैं आपको 3-4 को कंडीशन बताता हूँ और कंडीशन के बाद एक बहुत ही खास बात बताता हूँ, क्योंकि आप जब इस न्यूमेरिकल में जाएंगे तो वहाँ बच्चे बहुत जबरदस्त गलती करते हैं, तो हम अब उस दिशा में जा रहे हैं। Yes. पहले आपको क्वेश्चन एक पार्ट करो, जैसे हमसे पूछ दिया कि अगर हम पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या का चौथाई ऊपर चले जाएं, Yes, sir. तब जी का मान क्या हो जाएगा? भाई बच्चा चल रहा है एग्जाम्पल पूछ दिया। पर जानते हो चौथाई का मतलब 6400 का चौथाई 1600, यानी हम 1600 किलोमीटर ऊपर जाए। अब वो ये बात ना के कह दिया चौथाई ऊपर, यानी वो एक साथ 2 सवाल का आंसर जानना चाहिए। Yes, sir. क्योंकि जिसको याद नहीं होगा या आता नहीं है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो का समझेगा क्या कहेगा। Yes, sir. दूसरा, अगर आधा ऊपर चले जाए यानी कि 3200 किलोमीटर, Yes, sir. या कह दे कि नहीं हम 6400 ही किलोमीटर ऊपर चले जाएं, Yes, sir. तब बताओ जी करना। तो आइए एक तो समझाता हूँ, एक फिर दोबारा आपको जान जाएंगे। Yes, sir. चलेंगे? Yes, sir. अब आइए यहाँ केस लिखा हूँ। अब ये सब बातें शुद्ध रूप से आपका कंडीशन और न्यूमेरिकल के लिए हो रहा है। बोली पहला क्या है कि अगर हम सतह से त्रिज्या का चौथाई ऊपर चले जाएं, Yes, sir. तो बोलो सतह से ऊपर जाओगे तो वो कौन होगा? H. तो अब इसको गणित की भाषा में लिखें Yes, sir. कि if the चले। Yes, sir. देखो ये क्या कह रहा है, जो बात अभी मैं हिंदी में बोला वही गणित में बोला हूँ, इसलिए अब तुम लोग धीरे धीरे गणित की भाषा में हिंदी बोलना सीखो। Yes, sir. बोले इसका क्या मतलब है? Yes. यच माने सतह से ऊपर की ऊंचाई। Yes, sir. जिसका अर्थ हुआ कि यदि पिंड को सतह से इतना ऊपर ले जाएं कि वह त्रिज्या का चौथाई हो जाए। आगे इसकी हिंदी? Yes, sir. तो ये अब तरीका सबको आएगा? Yes, sir. तो if h is equal to r by 4. how लिखते हैं क्या?
G dash is equal to G upon 1 plus बोलो h की जगह रखते हैं RE by 4 का होल स्क्वायर सिट सही बैठो चलिए अब बता बेटा RE से RE कैंसिल हो गया G upon 1 plus 1 upon 4 होल स्क्वायर बताओ बेटा 4 एकम 4 है 5 25 बटे 16 यस सर उलट जाएगा यस सर देखिए यस अभी तुम्हारे पास कंसेप्ट आ गया यस कि अगर तुम 1600 किलोमीटर ऊपर जाओगे शटर से यस तो जी जो लगेगा अब वह सतह वाले का 16/25वां गुना हो जाएगा है ना यस सर यानी पृथ्वी पर 9.8 लग रहा है यस सर उसका 16/25 गुना हो जाएगा गुना से मुझे समझना कि ज्यादा हो जाए कम हो जाएगा देखो ऊपर अंश कम है ज्यादा है यस भाग दोगे दशमलव में जाएगा यस सर कंफ्यूजन नो सर अब आते हैं पेज नंबर 2 पे यदि हम कितना ऊपर चले जाएं पृथ्वी की त्रिज्या का आधार इसका हिंदी आ रहा है पढ़ने कितने लोगों को हिंदी आ रहा है पढ़ने का कंफर्म है यस सर चल तो बोलो अगर हम कितना ऊपर जाए बेटा पृथ्वी की त्रिज्या का आधार मेरे 32 बताओ बेटा जी डैश G1 plus RE by 2 यस सर अब बोलो G बचे बोलो ये यहाँ एक बचे यस एक में आधा जोड़ोगे 3 बटे 2 यस हल करोगे 9 बटे 4 देखा बेटा 4 बटे 9 गुना होगा और घट गया यस सर नहीं घट घट गया गया। और अब चलते हैं 3200 किलोमीटर के बाद सीधे 6400 किलोमीटर यानी कि जब h बराबर r यदि h बराबर कितना हो तब देखना तो g डैश बराबर g1 plus h मतलब h की जगह अब r लिखना यस सर और नीचे r बोलो r से r कट गया एक बार भी यस सर एक बड़ी दो अब होगा पर अब जाके चौथाई हुआ है यस सर यानी कि 9.8 के में 4 का भाग दिया 4 गुना के 8 4 चौके 16 और 4 बचे 20 देखो 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यस सर तो ये वैल्यू इससे ज्यादा है ना नो सर अरे बोले फिर कि हाँ ज्यादा है तो इसीलिए तो मैं देखता रहता हूँ कि कॉमन के खोपड़ी में क्या है क्या पढ़ते हैं क्या चलता है बोले बहुत कम हो गया यस सर अब देख लो सतह का चौथाई हो सकता है यस सर क्लियर हो गई यस सर ऐसे ही हम ऊपर चलते जाएं तो बोलो एक जगह ऐसा हो सकता है ना यस सर जब जहाँ जी का मान 0 और 0 होते हैं पृथ्वी खींचना बंद यानी आप चले गए गुरु क्षेत्र के बाहर कल कुछ ऐसा बताया गया यस सर यानी यू हैव गॉन आउटसाइड ऑफ द ग्रेविटेशनल और वहीं पहुंची है सूर्य की यस सर क्योंकि वहां वो चक्कर लगा रही है यस सर और जब आप वहां के बाहर चले गए तो आप वो पृथ्वी नहीं खींचेंगे अब आकाश गंगा में कोई दूसरा पिंड आपको खींचेगा जिसके फील्ड में आप जा चुके हैं जैसे उल्का पिंड को किसने खींच लिया था पृथ्वी यस सर और जब ग्रेविटी शून्य हो जाएगी तो बेटा इसी को कहा जाएगा जीरो ग्रेविटी का फील्ड और उस फील्ड में अगर तुम्हें डाल दिया जाएगा तो तुम कैसे रहोगे ऐसे खड़े नहीं तैरोगे यस ठीक है ना यस सर चलो
अब बताओ कोई प्रॉब्लम? नो। अब तुम कंप्लीशन के लिए तैयार हो रहे हो, तो अब ये सब तो मैंने लिख के दिखा दिया, अब तुम्हें बस याद कर लेना है कि 1600 यानी कि चौथाई पे रहेंगे तो जी का मान 16/25 गुना हो जाएगा। 3200 पे रहेंगे तो 4/9 हो जाएगा। बस ये बिना किसी कैलकुलेशन ही बता दो। ठीक है। अब मैंने ये कहा था आप लोगों से कि बेटा अगर हम ये पढ़ ले रहे हैं तो एक विशेष बात बताएंगे। अब आइए विशेष यानी रिमार्केबल फैक्ट्स। यदि आप अपना कलर चेंज करके बोलते हैं ताकि आपको मालूम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ये बात आपको फाइबर और न्यूमेरिकल दोनों के ध्यान में हमेशा के लिए रखना है। अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर देखिए कहाँ से अगर आप 1200 किलोमीटर के अंदर रहते हैं, हमारा पहला डाटा 1600 और आप देख रहे हैं 1600 पर 16/25 अभी जी के मान में बहुत बदलाव नहीं। और आप 9 दशमलव से ही पढ़ते आए होंगे, जिसको नहीं आता वो सुन भी ले। बड़ी राशि के आगे छोटी राशि निगलेक्ट हो जाती है। जो आपको शुरू में प्रतिमान वगैरह सार्थक में बताया गया होगा तो उस समय इस बात को निकटतम मान निकालने का बात समझाया गया होगा। अब इसको नहीं आता वो अवश्य सुन ले। कोई भी बड़ी राशि के आगे छोटी राशि क्या कर दी जाती है? निगलेक्ट, यानी उसे नगण्य मान लिया जाता है। जैसे मैं समझा दूं, जैसे जी का मान 9.8 और आपने कैलकुलेट किया, आपका वैल्यू आ गया 9.81 8386। तो अब अगर इनमें डिफरेंस है तो बोलो यहाँ डिफरेंस 0.01 का मिल रहा है, यहाँ 0.06 का मिल रहा है। अब बताओ ये 1 का 100वां हिस्सा है, ये 6 का 100वां हिस्सा है। समझ रही हो ना? 10.06 को हटाओगे तो 100 से ऊपर नीचे बढ़ करोगे। बताओ जो वैल्यू अब 1 का भी 100वां पार्ट हो गया वो बहुत छोटा हो गया। इसका मतलब कि हम इन सबको हटा के 9.8 लिख सकते हैं। दिमाग काम करना है क्योंकि ये जितना अंतर है यानी हम इसको 9.0 लिख सकते हैं। पहले पढ़ेंगे ये शब्द अंतर बहुत छोटा है, तो इसीलिए बड़ी राशि के आगे अब श्योर हो गया। अब यहाँ ये सब तुमको 9 में सीख लेना चाहिए था, लेकिन अब जो भी रहा हो मैटर हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करना है। हमें मैटर हमने पहले भी कहा था, हमारा मैटर ये कि जो हम नहीं जानते हम उसको जानें और हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आप क्या की करनी चला जाए। तो जब हम पृथ्वी की सतह से कितना ऊपर जाएंगे 1200 से अगर एवं गए
तब आपको सवाल लगाते समय जैसे ये देखिए G डैश बराबर G1 प्लस H बाई RE, देख रहे हैं? अगर 1200 से ऊपर गए तब आप H को कैलकुलेट करो। एवरीवन में 1200 से ऊपर तब आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो G डैश का मान, तो वहाँ H का वैल्यू पुट करो। ठीक है? और अगर आपकी बॉडी यानी जो आपका आकाशीय पिंड है वो 1200 के नीचे है, मतलब 1200 तक लिमिट है, यानी वो 1200 हो, 1100 हो, 800 पर हो, 600 पर हो, 500 किलोमीटर पे हो, तो सब किलोमीटर की बात है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे G का मान रख दीजिए 9.8, क्योंकि वो वैल्यू रखने के बाद इसके जो भाग होंगे वो प्रभाव बहुत बड़ी होगी और बड़ी राशि के आगे तो इसलिए उस चक्कर को फंसना ही नहीं है, सीधे G बराबर 9.8 रखना है। अर्थात अगर इस सूत्र से निकाल रहे हो तो अब वहाँ H का वैल्यू रखने की जरूरत मैं कह रहा हूँ कि सीधे 9.8 ही रखो, तब कैलकुलेशन की क्या जरूरत है? कितने लोग समझिए? अंडरस्टूड? सॉल्यूशन भी था ये। If any object or any body is just able to the surface below the 1200 kilometers, so then the changing into the gravitational acceleration will be slightly माने बहुत थोड़ा सा, will be slightly. So if the changing take place slightly, so that should be negligible. And you can directly put there the value of gravitational acceleration 9.8. आगे? Yes sir. तो है ना बहुत काम का चीज? Yes sir. इसीलिए मैंने अरे मान करो। अब जैसे हम आपको एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारे अभी अभी हाल में नेवी को सशक्त बनाने के लिए, नेवी समझते हैं? Yes sir. पानी वाली सेना को नेवी कहते हैं। Yes sir. अब आपको पता ही है कि आज का जो वार है आदमी का नहीं है, टेक्नोलॉजी का वार है। और आप ही लोग के मरने के पहले देखिएगा सारी लड़ाई जमीन से उठ के चली जाएगी अंतरिक्ष में। जैसे आप लोग रामचरितमानस में रामायण में सुनते थे ना कि मेघनाथ अभी यहाँ लड़ रहा है तो आसमान में उड़ के लगता था बाण बरसा। वो कुछ भी गलत नहीं लिखा है। उस समय की विज्ञान इतनी ज्यादा एडवांस थी क्योंकि जब विश्व में कोई वायुयान नहीं जानता था तो लंका यानी रावण के यहाँ वायुयान के 4 वायु स्टेशन बन चुके थे और उसका एक बहुत ही खास विमान था पुष्पक और फाइटर प्लेन थे उसके पास। तो बात समझिए। तो बेटा वो अभी आसमान में उड़ करके लगा तीर वर्षा में, आग वर्षाने, बारिश कराने, ऐसा सुना है ना? तो आज के दिन में तो आपको पता ही है कि हम जब अपनी इच्छा से बारिश कराना चाहते हैं तो हम सिल्वर क्लोराइड, ब्रोमाइड, राइट है, कल ले जाके आसमान में छिड़काव करते हैं। छिड़काव करते ही वो सारी नमी को कंडेंस करके बादल प्रेसिपिटेट हो जाता है, बारिश हो जाती है। लेकिन ये अननेचुरल है, ऐसा मेरे की करने से हम जो नेचुरल बैलेंस हो बिगड़ेगा। उसी प्रकार से वो आसमान से बारिश कर रहा है तो आज के डेट में तो हो ही रहा है ना। क्या हो रहा है? फाइटर प्लेन जाकर मिसाइल गिरा रहा है, बम गिरा रहा है, तो आगे नहीं गिर रहा है कि क्या मिठाई गिर रहा है? समझिए। और सारी लड़ाई अब तो जितना भी फाइटर प्लेन या जैसे ICBM, इस समय टीवी में देखिएगा ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, राइट है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी आपको मैं जो छेड़ दिया हूँ तो बताओ ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल
बैलिस्टिक मिसाइल। कॉन्टिनेंटल माने महाद्वीपीय, जैसे समय ईरान और उधर इजराइल में लड़ाई चल रही है। ईरान से इजराइल की सीमा की दूरी है 1800 किलोमीटर। तो वो वहां से हमें जाकर के यहाँ मार रहा है बम, तो कौन सा बम छोड़ रहा है? अब आपको मैंने प्रक्षेप वाले में बताया था ना कि 90 डिग्री पर आप फेंकेंगे तो सबसे मैक्सिमम हाइट आएगी। तो अब वो वहां से क्या करता है, अपना मिसाइल लॉन्च करता है। अब वो सीधे जाता है आसमान में, तो उपग्रह लगे हुए हैं आसमान में। अब वहां से वो उसको गाइड करता है और उसमें जो प्रोग्राम भरा गया है उस प्रोग्राम के अनुसार वो उसको डायरेक्शन देता है। अब उसमें ये ठीक उसी तरह है जैसे आप फिंगरप्रिंट डाल देते हैं तो छूते ही आपका मोबाइल खुल जाता है, हम छूएंगे तो उसी तरह उसमें लेजर गाइड है और उसमें जो नक्शा भरा गया है, अगर वो भरा गया है कि आप जाओ ये नक्शा जाओ खला बिल्डिंग पे गिरो, तो वो आकर अंतरिक्ष में तेजी से घूमेगा और जैसे ही वो कैच करेगा फिगर वही आगे और ये काम कहाँ से वो करेगा, जमीन पे आगे नहीं पहुंचेगा। गर्डिल लेके कि क्या है वो कहाँ से पहुंचेगा। जैसे कि आप मोबाइल लिए हो या घर में टीवी का प्रोग्राम देख रहे हो तो टीवी का प्रोग्राम आ रहा है सैटेलाइट से, तरंग आपके घर में पहुंच रही है, इनके भी घर में पहुंच रही है और जो अमेरिका में रह रहा है उनके यहाँ पे पहुंच रही है। तो ऐसे वो सर्च करेगा और फिर जाकर उसी पे समझ में आ गया। तो इसीलिए इसी को बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM। आ गया तो पकड़िए। तो बेटा ये 1200, अच्छा हाँ उसी के लिए बता रहे थे कि जो हमारी नेवी है तो ये सारी लड़ाइयाँ टेक्नोलॉजी की हैं और इन सब में संचार का सबसे अलग रोल है। अब हमने अभी हाल में 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट लॉन्च किया, केवल किसके लिए, अपनी नौसेना के लिए। यानी उसका नेटवर्क हम यूज खाली सेना यूज करेगी और वो भी नेवी। अब उसमें उनको जो भी मैसेज भेजना है सब कुछ करना है वो उन्हीं के लिए, ताकि लाइन रूट जाम ना हो जाए। जैसे आप करते हो तो कभी कभी बताता है ना रूट जाम और नहीं ना लगता है, तो वो स्पेशली उनका है। और अब उनको अगर हम अपने यहाँ से कमांड देंगे कि यहाँ से जैसे पढ़ा रहे थे उसमें वेक्टर में, तो वो कमांड दिया गया नॉर्थ ईस्ट 20 डिग्री पर हेतना रेंज में ब्लास्ट करो, तो वो अपना मिसाइल का मुंह घुमा देंगे नॉर्थ ईस्ट उतना डिग्री पर, और उतना डिग्री पर जाके गिरने के लिए कितना एंगल बनना चाहिए। आपको सूत्र पढ़ाया गया प्रोजेक्शन, अब उतना फटाक से कैलकुलेट करेगा कंप्यूटर, आदमी में तो टाइम लगेगा ना, और कैलकुलेट करके तुरंत उसको फिक्स करके ड्रॉप करेगा। अब ये जाके कहाँ गिरेगा, उतना दूर पर जहाँ कहा गया। और अगर लेजर गाइडेड होगा तो उसमें क्या भरा जाएगा, फिगर। अब वो जाके उतना दूर पर सर्च करके उसी बिल्डिंग पे, जैसे हमने कहा मारा, आपको पता ही है कि जो दूसरे टर्म में प्रधानमंत्री जब बने थे मोदी जी, तो उसके पहले पाकिस्तान ने हमला किया, बालाकोट से पुलवामा में, और हमने इजराइल से बम खरीद कर उसके बिल्डिंग पर गिराया। उसमें 400 से ज्यादा आतंकी वो भी थे, 4 मंजिला नीचे पूरे छत को तोड़ता हुआ जाके तब हिल गया पाकिस्तान को। बड़ी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है, खत्म कर देगा। आज समझ में आ गया। इसीलिए मित्र बनाने के लिए बलवान होना पड़ता है। इसीलिए आज अमेरिका रसिया दोनों दुश्मन है, फिर भी हमारे साथ
Yes, sir. तो उनको पता है इसके पास बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए बलवान का साथ सब देता है, कमजोर का कोई नहीं देता है। तो यही चीज आप जानो, अब समझ में आ गया? Yes, sir. तो मैंने आपको कहा कि बेटा 1200 किलोमीटर के नीचे रहेगा तो जी का मान रखना है 9.8। अब याद रहेगा? Yes, sir. चलिए अब चलते हैं शतक के नीचे, ऊपर नीचे कौन? बेटा अभी हम शतक से ऊपर जा रहे हैं। Yes, sir. अब ऊपर से शतक की ओर आओगे तो दूरी घटती जाएगी। Yes, sir. और दूरी घटेगी तो जी बढ़ जाएगा। Yes, sir. लेकिन 9.8 है ना अंतिम रहेगा। Yes, sir. ये जी के अंत में शतक ही ना आएगा। Yes, sir. लेकिन हम बात करेंगे शतक के नीचे। अब देखते हैं क्या होगा। इधर कोई डाउट? No, sir. ये हो गया, सबका नोट हो गया? Yes, sir. हो गया तो अच्छी बात है, आपका नोट होगा लिख लीजिएगा कि if any body is projected under the 1200 kilometer under the 1200 kilo meter height, so then G will be unchangeable. Yes, sir. Yes, sir. तब G का मान नहीं बदलेगा। नहीं होगा। ठीक है? बदलाव होने के लिए 1200 से ऊपर जाएगा। ऊपर जाना। अब पूछो क्या देखते हैं? करो बेटा। अब हम लोग अभी बदलाव देखते हैं सतह से अब कहाँ जाएंगे? सतह से नीचे जाएंगे। सतह से नीचे, ऊपर से नीचे नहीं, सतह से नीचे। हमने तो ये गलती बहुत जबरदस्त करते हैं। आपको जी पढ़ा रहे थे जब इक्वेशन में, तो क्या करते थे? जब सतह से ऊपर जाओगे तो जी घट जाएगा। Yes, sir. और ऊपर से नीचे आओगे तो जी बढ़ जाएगा। Yes, वो sir. सारी बातें सतह के ऊपर ही हो गई। Yes, sir. सतह से ऊपर जाने, जैसे अभी तुम लोग छत पे गए थे, Yes, sir. तो जी रिड्यूस हो जाता है। Yes, sir. अब आप गए हो छत से ग्राउंड पर, Yes, sir. तो जी बढ़ गया। Yes, sir. यदि अब तुम लोग पे 9.8, Yes, sir. तो इक्वल बात नहीं हो रही है। नीचे जमीनी के अंदर चलना है। Yes, sir. जितना नहीं मत सोचो कि सभी मुआने की बात कर रहे हैं। जमीनी के अंदर तो मुआने को जाते हैं ना हो, क्वेश्चन चल रही है क्योंकि नीचे कब्र है अभी, तो कब्र में जाने की बात नहीं कर रहे हैं, जिंदा अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं। सतह से नीचे जाने जी के मान में होने वाला परिवर्तन या परिवर्तित मान। चले बेटा ना, हाँ जो पढ़ेगा ना उससे चेहरा अच्छी अच्छा लगेगा, और जो नहीं पढ़ेगा तो मलिन वाला लगेगा। तो अगर जो मलिन बनना चाहता है वो मत पढ़े, और जो चमकना चाहता है यानी बिना क्रीम का एकदम मोटे पर, तो उसके लिए ही बेहतर है पढ़ना और सकारात्मक सोच रखना। तो चले सर बिल्कुल बनना है ना। हाँ तब लिख लीजिए सतह से नीचे जाने पर जी के मान में अब सही है बच्चों? The gravitation, the acceleration under the surface of solid, under the surface of चले जाए। देखो क्या होता है, ये देखो ये रही तुम्हारी चिर परिचित पहचानी की पृथ्वी, और ये रहा पृथ्वी का एरिया जहाँ मास में नहीं है
और पृथ्वी की सतह से यहाँ की दूरी और यहाँ अगर कोई बॉडी एक पॉइंट पे रख रहे हो जिसका मास सेम है तो यहाँ ग्रेविटेशनल अभी तुमने क्या कहा सतह से नीचे चलो पूछते हैं आओ देखो यहाँ से बोरिंग करवा करके एच गहराई में यानी जमीन को हमने खनवाया और नीचे कितनी गहराई में यानी अब तुम सारा समझ गए हम खदान की बात कर रहे हैं माइंस कोल माइंस पेट्रोल की माइंस ये सब नीचे ही मिलती है अब ये देखो हम यहाँ से एच गहराई में चले गए कहाँ अब बताओ हम पृथ्वी के केंद्र से कितने दूर रहेंगे और टोटल से और यहाँ से लेके यहाँ पर कितना नीचे आए कितना बच गया अब पृथ्वी तुम्हारे लिए अब भी बताओ वही पृथ्वी है या छोटी अब तुम्हारी ये ध्यान से सुनिए अभी जब हम सतह से ऊपर गए थे तो मेरे पृथ्वी के आकार कोई द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था सुनता ध्यान से क्योंकि अभी मैं डिराइव करने के बाद तुमको कंसेप्शन दूंगा तो उस कंसेप्शन में मैं इसका इस्तेमाल करूँगा और तुम्हें बताऊंगा कि जानवर जब तुमको फंसाएगा तो कैसे जवाब देना है तो अब समझो अब तुम यहाँ से सतह से इतनी गहराई में चले गए अब तुम्हारे पृथ्वी की त्रिज्या घट के इतनी रहेगी क्योंकि अब तुम्हारा बॉडी एम मास वाला यहाँ आ गया अब बोलो इनके और इनके बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा अब तो इतने दूरी पे न तो अभी बताओ पृथ्वी तुम्हारे लिए वही पहली वाली आधी त्रिज्या वाली है या आधी माइनस एच त्रिज्या वाली यानी अब तुम्हारी पृथ्वी छोटी हो गई तो बोलो अब इसका मास केंद्र पे यही रहेगा कि बदल जाएगा और उसके पहले इसलिए अब यहाँ पर जी का बदला हुआ हम जी और जो हम जानना चाहते हैं कि कलमा यदि चलना चाहिए अब इनका हो गया है वो एक दो क्वेश्चन सुने और तुरंत जवाब देंगे जब हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो क्या बदलता है केवल दूरी और पृथ्वी यानी कैपिटल ये तो कभी नहीं बदलेगा और पृथ्वी का द्रव्यमान भी लेकिन जब तुम जा रहे हो पृथ्वी की सतह से नीचे तब दूरी भी बदल रही है और मास भी बदल रहा है क्योंकि पृथ्वी का आकार छोटा याद रहेगा ना यही बात मैंने कहा कि ध्यान को अब सवाल पूछना ही पड़ता है अब ध्यान का उत्तर यानी कभी भी कोई वस्तु अगर सतह से ऊपर फेंकी जाएगी तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं करेगा और उसकी केवल दूरी बदलेगी और पृथ्वी का द्रव्यमान भी वही रहेगा लेकिन जब हम कहाँ जाएंगे नीचे तो बेटा पृथ्वी का आकार भी बदलेगा द्रव्यमान भी बदलेगा और दूरी भी बदलेगा या कितने लोग को याद
आज भर रहेगा या 2 साल 2 साल? यस ठीक है ना? यस सर यानी आप जो एक पढ़ रहे हैं सब ये 2 साल तक रखना है। इन्हीं की आज पढ़ना है तो जाके आ जाना। अच्छा भूल जाओगे तो ये भी तो भूल जाएगा। यस है कि नहीं? यस सर अब जैसे हमारे मित्र थे और उन्होंने कहा कि सर पहचाना आपने कि भूल गए, तो हमने वो होगा कि भैया भूला तो उससे जाता है ना जिसे याद किया जाए। तो समझ में आया? यस यस सर आप रट्टा मारोगे तो भुला जाता है ना। यस सर आज पढ़ो 4 दिन बाद भुला गया था। तो हमने कहा भैया उससे भूला जाता है जिसे याद किया जाता है। आप भूलने की चीज नहीं क्योंकि आप हमारे अंदर हैं। बस समझ में आ गया? तो जिस चीज को आपको अपने अंदर रख लेना है तो वो आपका बन जाएगा। यस क्या आपको भूलना पड़ता है सांस लेना? नो सर आप भूल जाओ वो भी भूल जाएगा। यस फॉरएवर। सांस बंद हो जाए, धड़कना बंद हो जाए, काम खत्म हो जाए। या तो जाओ जमीन के नीचे या तो ऊपर। है ना मजेदार बात? कुछ लोग को समझे नहीं आता इसलिए चुप है ना, हंसी नहीं ना रोई नहीं। कोई बात चलन ये बात की आप बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर तो देखो सत्तर के नीचे जा रहे हो तो क्या होगा? यस क्या हो रहा है पता चल गया? यस सर तो हमको तो जी का बदला और मान निकालना है। यस सर तो चले कुछ मीठा हो जाए। यस सर लेट्स प्ले। माना पृथ्वी का द्रव्यमान mI और त्रिज्या RE है। त्रिज्या आपको ये प्रॉब्लम कोई कॉपी करना है वो पीछे लिखो हो गया बेटा? यस सर सतह के बिंदु A पर सतह के बिंदु A पर M द्रव्यमान का केंद्र M द्रव्यमान रखने पर गुरुत्वीय त्वरण G लगता है। बोर्ड में सब लिखा हुआ है। अतः G बराबर हो रहा है। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है? अब समझ लेना है सतह से नीचे जिंदा। यस सर नहीं चलिए अब सतह से नीचे h गहराई में कितनी गहराई में किसी बिंदु B पर हाँ ओके पहुंचने को त्वरण G डैश हो जाता है। नाउ now the body is carried h depth देख लो depth माने गहराई in h depth inside the earth to the point B देख लो यहाँ पे पहुंच गए। यस सर अब जी वही लगा है या बदला है? अब गुरुत्वीय त्वरण G डैश
जहाँ गुरुत्वीय त्वरण जी डैश होता है, ये रेड से नहीं लिखना चाहिए बेटा, नीला से लिखा करो, रेड का इस्तेमाल किया करो केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए। कटौती रंग रखो, सही है, लिखो नीला। जब लाइट में आएंगे तो बता देंगे क्यों लिखना है, ठीक है। अब बोलो बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, यस सर। अब दोनों माने देख रहे हैं नीचे जहाँ गुरुत्वीय त्वरण कितना है? Yes. हाँ, दादाजी को बोलिए गणित थोड़ी बनवा ली, दादाजी बनवा लीजिए और पढ़ते साल लगा लीजिए। शायद के बच्चे को समझाया मैंने कि ऐसे नहीं पढ़ना, इसीलिए इनको दादाजी बोलते हैं। बड़ा लगा यस सर। भाई अभी तो 1500 साल के अब इनका बढ़ोतरी जाते हैं। तो बोल रहे यहाँ पर कितना हो गया है? यस। ठीक है सर जी, चलिए आइए अब आइए, अब ये निकालना है ना। यस सर। अब यहाँ देखिए, इसलिए बताओ ये वैल्यू जी डैश होगी, बोलो ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्योंकि ये सादा और बोलो ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब ये और ये भी बोलो बदल गया। ठीक है, अब पहले तो तुम लोग को DMI चाह रहा था, फिर ये गुणक कर ले रहे थे। अब जी एम डैश। तो अब या तो जी निकालो या तो इसको इक्वेशन सेपरेट करके दोनों में डिवाइड कर दो। यस सर। तो क्या आपको पता है रिश्ता है वो डिवाइड करके निकाला जाता है। यस सर। तो इक्वेशन नंबर सेकंड। इसीलिए फर्स्ट का सेकंड। देखो बोलो जी आई जी डैश। जी एम ई आर एस जी एच डैश आर ई माइनस एच एच। बताओ किसको अनुपच है? सबको डाइजेस्टेबल है? यस सर। कितने आगे होगा? नो सर। बताओ जी बाई जी डैश। बताओ बेटा जी। गिन में गिन का भाग देना। यस सर। तो पूरा करते ही पलट जाएगा। पलट जाएगा, कभी नहीं पलटना। जी एम जी एम ई आर एच आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर बाई जी एम बी डैश। देखो जी से जी साहब गए। यस सर। अब देखो कौन साहब मुझे एम बी बाई एम ई बटा एम एम बी एल डैश आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर आर एच आर ई स्क्वायर। पूछो कहाँ देखते हैं? अब तुम लोगों को जब मैंने शुरू में फंडामेंटल केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो बोलो वहाँ तुमको घनत्व आयतन और तुम लोग को कहे थे कि बेटा किसी भी पदार्थ का घनत्व नहीं बदलता है, चाहे उसका आकार छोटा हो वो तब बदलता है जब पदार्थ बदल दिया। जैसे ये मार्कर है और ये लोहा है तो इसका घनत्व तो अलग रहेगा। अब हम मार्कर को तोड़ के 10 टुकड़े बना लें, इसको भी तोड़ के 10 टुकड़े बना तो हर टुकड़े का डेंसिटी की तरह अलग होगा, अलग नहीं होगा, वही समझ में आ गया? ये जो शर्ट आप ही का है ना, दूसरे का पहने, तो अगर ये शर्ट खरीदने गए होंगे तो थान में रहा होगा कपड़ा और आप गए होंगे खरीदने अपने लंबाई चौड़ाई के हिसाब, तो अगर उसने उसका रेट रखा था 20 रुपए तो 20 रुपए के हिसाब से आपको दे दिया। अब चाहे आप इससे गंजी बनवाइए, चाहे रुमाल बनवाइए, चाहे हाफ शर्ट बनवा लीजिए, बताओ इसका कपड़े का घनत्व
नहीं बदलेगा। ये नहीं होगा कि आप गंजी पहन लिए तो उसका घनत्व अलग हो गया। माइंड कर रहे हैं ना? तो इतना मोटी बुद्धि वालों को समझाने के लिए है। और जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए एक सूत्री प्रोग्राम कि अगर पदार्थ बदलेगा तो घनत्व बदलेगा और पदार्थ नहीं बदलेगा। ये आपको मैंने फंडामेंटल में पढ़ा रखा। वो पढ़ाते कहते नहीं, कुछ जितना पढ़ रहे लोग आते आगे मिलेंगे हर जगह में। तो बताओ, शायद आप समझ गए कि मैं किधर इशारा कर रहा हूँ। बताओ, जब पृथ्वी है तनी त्रिज्या की थी, तब वो उसका घनत्व अगर डी रहा होगा, जैसे कल वाले सवाल में देखे थे ना, इसमें उपग्रह का घनत्व से रिलेशन। तो जिसका घनत्व इसका जो भी रहा होगा, तो अब पृथ्वी छोटी हो गई तब भी क्योंकि पृथ्वी एक ही समान से बनी। तो वो लोग घन आपको चाहिए द्रव्यमान। बताओ, त्रिज्या पता है, घनत्व पता है, तो हमको पढ़ाया गया था। चलो पढ़ाया गया था तो बताओ भी पता ही है ना। घनत्व बराबर मात्रा बटा ए आयतन। क्यों बेटा नहीं पढ़ाया गया था? जैसे हमने तो पढ़ाया गया तो उधर खत्म, क्योंकि कुछ नहीं पढ़ना हमको। तो ऐसा मत करो भाई कि पढ़ाई की रफ्तार छोड़ के मैं डंडा उठा दूं। पढ़ लो काम आएगा। ये सब तुम्हें प्राइमरी स्तर की बात नहीं आ रही। अच्छा से घनत्व पढ़ाया जा रहा है। अब इतना तो विद्वान फर्श गोली नीचे करके ना राइटिंग चालू कर देते, केवल हमसे नहीं कहा जा रहा। घनत्व बराबर मात्रा बटे आयतन। बोलो m by v। अब हमारी समस्या द्रव्यमान की है। यस सर। तो बोलो, क्या द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन? कल भी यही हुआ था। यस सर। और साथ वाले यस सर। अब हमको द्रव्यमान दो जगह निकालना है। यस सर। जब पृथ्वी आधी त्रिज्या की है तब, और जब आधी माइनस त्रिज्या की है तब। बताओ 17 पर बोलो, 17 पर द्रव्यमान नहीं है। यस सर। तुमने कहा ये तो नहीं बदलेगा। बताओ, पृथ्वी गोल है, गोले का आयतन सही है। यस सर। कल वाला यही सूत्र है। यस सर। अब हमें जाना है 17 से नीचे h गहराई में, और यहाँ का द्रव्यमान ml लिखा है। यस सर। 17 से नीचे बोलो mi डैश। बोलो ये वही रहेगा। यस सर। और बोलो 4/3। और अब हमारी त्रिज्या वही है या बदल चुकी है? तो अब बोलो, दोनों हम निकाल लिए। यस सर। क्या जरूरी है? यस। बोलो mi की जगह क्या लिखना है? b * 4/3 4/3। इसके बगल में देखो क्या है? mi डैश ये ना। यस सर। 4/3 पाई और इसके बगल तो स्क्वायर से क्यूब कट गया। यस सर। इस वाले से ये कट गया। 4/3 पाई से कट गया। यस सर। आप बोलो ऊपर क्या बच गया? g by g डैश आरी बाई आरी माइनस ऊपर में आरी बचा आरी माइनस h। ठीक है। यस सर। पहले मैं सूत्र बना लूं, तब आपको रिमार्केबल फैक्ट बताऊंगा कि सवाल पूछाएगा और एग्जाम में फंसाएगा तो जवाब कैसे देना है, और उस जवाब की भूमिका का भी हम रटवा भी दिए हैं। जब सदस्य ऊपर जाएगा तो खाली दूरी बढ़ेगी,
और सतह से नीचे आएगा। तब क्या बदलेगा? द्रव्यमान बदलेगा। ये लड़का खाली मन लगा के पढ़ रहा है बस। द्रव्यमान भी बदलेगा और त्रिज्या भी बदलेगी। अब चलो, हमको हइये नहीं चाहिए था। यस सर। यहाँ वो बगल में नहीं, रात में पूरी बंद करिए। अब इसको यहाँ करिए, नहीं चाहिए हमको। यस सर। तो ये गुणा करिए, G dash नीचे आएगा। यस सर। तो बोलिए G डैश बराबर G RI माइनस H। कुछ दिक्कत? नो सर। अब बताओ, G डैश बराबर G, बोलो ये दोनों पे बेटा है। यस सर। RE बनते RE H by R। बोलो G डैश बराबर G G1 minus H। 1 माइनस आगे आपका बोला। यस सर। अभी कुछ मत लिखना, पहले मुझे पूरी तरह सुन लो, समझ लो। देखो, अब अगर हम सतह से नीचे जा रहे हैं तो बताओ, बदला हुआ जो G का मान वह G, ये रहा सतह वाला G इन ब्रैकेट 1 माइनस H by RE लिख रहा है। यस सर। अब हम तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सतह से नीचे जा रहे हो तो G बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब ये सूत्र तो मैंने लिख दिया है। यस। तुम सबको पता है इस सूत्र में कौन क्या गया है? यस सर। ये सतह से नीचे नीचे जाने जाने पर पर G का मतलब ये सतह के ऊपर H जाता है। अब सुनना, इसको मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें बता सकूं क्या हुआ। वैसे तो जो पढ़ने वाला है वो सूत्र देख के जान गया है कि बढ़ा है कि घटा है। घटा है, लेकिन जो गदय चपाट है उनके लिए, जिनको मैंने एक लिस्ट दिया है गदय चपाट, उनके लिए बताओ। G डैश बराबर G, पोस्ट खोल दिया है। यस सर। बोलो G का गुणा 1 में करोगे G, यस सर। बताओ माइनस G। अब तुम भी बता सकते हो, अब तो बताने की जरूरत नहीं है। यस सर। सतह वाले में से ये देखो है तना घट रहा है। यस सर। तो अब ये मान बताओ कम हो गया कि नहीं? यस सर। यानी सतह से ऊपर गए थे तब वो जी घटा था, यस सर। तब भी घट रहा है। राइट है? यस सर। केवल G का मान सतह पर हर जगह कांस्टेंट है, जो करना नोट करना। यस सर। अब तक भी देख ले, बता भी चुका हूँ सतह पर हर जगह क्यों लिया जाएगा। यस सर। याद है कि नहीं? यस सर। तो देखो, सतह से हम नीचे जा रहे हैं तब भी G घटता है। ठीक है। यस सर। अब इस पर तुमसे 3 सवाल वाइवा में भी पूछेगा और न्यूमेरिकल में भी ध्यान रखना होगा। तो चलो पहले एक एक करके मैं सबका ऑपरेशन कर रहा हूँ। तुमको एग्जामिनर बहुत प्यार से फंसाएगा कि बेटा सतह से ऊपर जाते हैं, तो पूछ भी नहीं रहा है कि सतह से ऊपर जाने पर कितना सूत्र होता है। यस सर। यही वो फंसाने का तरीका है। तो कह देगा कि बेटा जब सतह से ऊपर जाते हो तो तुमने तो पढ़ा होगा कि G बराबर होता है G तुम ये भी जानते हो कि गुरुत्वीय त्वरण दूरी के वर्ग के होता है। यस सर। तो बेटा जब आप सतह से ऊपर जा रहे हो तो बताओ G बढ़ रहा है या घट रहा है? तो इतना आप मार्च के आ रहे हो कि कोई डाउट नहीं है। हम सतह से ऊपर जा रहे हैं तो दूरी बढ़ रही है, इसलिए G घट रहा है। अभी मैंने वो देखा। यस सर। अब यही वो प्रश्न है। तो बेटा अब तुम सतह से नीचे जाओगे। यस सर। और भी हमने आपको बोला था कि बेटा सतह से नीचे की कहानी अलग है। यस सर। सतह की ओर आ रहा होगा तो ये कहानी लगेगी। यस सर।
ये ऊपर खिलती है, ऊपर से नीचे आएगा। जैसे अभी मैंने समझा ना कि अभी आप छत पे थे, नीचे आएगा। तो क्या जमीन में चले गए? नो सर। तो इस कहानी के लिए ये सूत्र है। यस सर। और अब वो तुम्हारे से फंसा क्या रहा है कि सतह से नीचे। तो अब आप सतह से नीचे जा रहे हो, तो बताओ लगातार दूरी कम हो रही है। यस सर। तो बोलो जी का मान बढ़ेगा या? बढ़ेगा। तो जो लोग कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं, समझे नहीं, तो वो तो यही कहने वाले हैं कि सर अब दूरी घट रही है, तो जी का मान आप अभी क्या पढ़ी हो? सतह से ऊपर जाओगे तब भी घटेगा, यस सर। तब तुम्हें क्या कहना होगा? वही जो अभी हमने रटवाया यस सर। कि सर हम जब सतह से नीचे जाते हैं तो हमारे पृथ्वी का द्रव्यमान बदल जाता है। यस सर। पृथ्वी का आकार बदल जाता है, यानी छोटी त्रिज्या की होती है। यस सर। और जब हम सतह से ऊपर जाते हैं तो पृथ्वी के आकार में और तो गुरुत्वाकर्षण दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। आया? यस सर। लेकिन जब हम सतह से नीचे जाते हैं तब तक उसके लिए ये फार्मूला नहीं है। अब आओ यहाँ जहाँ मैं रुका था, चले यस सर। मार्क कर देते हैं। बताओ ये वाला गुरुत्वाकर्षण सतह का है ना? यस सर। उस समय त्रिज्या आरी हुआ करती थी। यस सर। अब सूत्र से देखो क्या ये आरी नीचे दिख रहा है कि ऊपर दिख रहा है? ऊपर। जो ऊपर होता है उसे समानुपाती समानुपाती कहते हैं। अभ्यंतर सूत्र। क्या कहते हैं? समानुपाती। और ये कब है? जब सतह से नीचे जाते तो अब इसकी त्रिज्या ये हो गई है। यस सर। चलो ये इसके समानुपाती, यस सर। यानी ये भी समानुपाती, ये भी समानुपाती। अर्थात यहाँ गुरुत्वाकर्षण के समानुपाती होता है। देखो दोनों में अंतर हुआ कि यस सर। यानी यहाँ दूरी के वर्ग के समानुपाती है। जब ऊपर जाते हैं और जब सतह से नीचे जाते हैं तब गुरुत्वाकर्षण। इसीलिए अगर ये दूरी घट रही है तो जी भी घट गया। तो नीचे जा रहे हो दूरी लगातार घटती जा रही है। यस सर। आगे समझिए। यस सर। अगली मांगे यस सर। जानते क्या असली बात है? यस सर। तो बेटा जब आपसे पूछेगा कि बेटा सतह से नीचे जाने पर जी बढ़ेगा कि घटेगा। तो आप कहोगे घटेगा। पूछेगा क्यों? तो कहेंगे सर सतह से नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण दूरी के समानुपाती होता है। अब पूछेगा क्यों समानुपाती होता है? तो वही कहानी सुना जो रट्टा यस, यस, क्योंकि उसी से ना ये निकल के आ रहा है। यस सर। कितने लोग क्लियर हो गया? यस सर। एकदम पक्का कॉन्सेप्ट। यस सर। तो बेटा अब हम डायरेक्ट लिख दें ना कि जी डैश के रिलेशन जी। यानी सतह से नीचे जा रहे हो तो जी घट रहा है। यस सर। तो अब ये कैसे घट रहा है? वो इस सूत्र से घट रहा है। यस सर। याद रहेगा? यस सर। लेकिन अब जिसको कुछ समझ नहीं आया वो दो बार याद रखें। सतह से ऊपर जाने पर इस सूत्र से डील करना है। यस सर। सतह से नीचे जाने पर उसी सूत्र से। कितने लोग कंफर्म हो गए? पक्का समझ में आ गया? यस सर। अब हम तुमको इस पर सवाल नंबर 2 बोलते हैं। अभी तो ये 2 सवाल लिख लिए, अब दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल ये है कि सतह से ऊपर भी घट रहा है और सतह से नीचे भी घट रहा है। तो पूछेगा कि किसमें तेजी से घटा है या दोनों के घटने में अंतर क्या है? दोनों के घटने में अंतर क्या है? तो आप बोलोगे कि सतह से नीचे जाने में घटने की दर बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि समानुपाती है। जैसे वहां पर तुमने
1600 किलोमीटर ऊपर गए थे तो जी हो गया था 14/25। अब जब तुम जाओगे 1600 किलोमीटर नीचे यानी कि चौथाई, तो जी का मान तुरंत चौथाई हो जाएगा। आया कि नहीं? तुरंत चौथाई हो जाएगा क्योंकि समानुपाती हो। अब जाओगे 3200 पर तो बोलो आधा हो गया। अब जी का मान तुरंत है। अब जब चले गए 6400 पर यानी केंद्र में, इसका मतलब दूरी 0 वहाँ जी हो गया 0, यानी कि पृथ्वी के केंद्र में 0 ग्रेविटी है। अब इससे क्या हुआ? अब तुम लोग को थोड़ा और गंभीर होकर इसीलिए तुम लोग यहाँ बोर्ड में रहना। इसीलिए पृथ्वी के केंद्र में न पानी है, न लोहा है, न पत्थर है, न कुछ है। सारे सामान यहाँ इसके चारों तरफ ऐसे संवहनी रूप में एकदम 7,000 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन टेम्परेचर पर ये एटम के फॉर्म में ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है? और जो तुम पृथ्वी को जमा हुआ देख रहे हो ये तो बस कुछ ही किलोमीटर नीचे तक है, जैसे लिथोस्फीयर में है। और उसकी कुछ किलोमीटर नीचे यानी यहाँ से 8 किलोमीटर नीचे ही पानी है, उसके बाद पानी नहीं है। बस आगे समझ में? अब ये पानी का लेवल किसी किसी एरिया में बहुत ऊपर है। जैसे कि ये हनुमान नहर वाले जितने क्षेत्र से बच्चे आते हैं, देखना नदी पुल के ऊपर जाते ही थोड़ी दूरी पर एक सेंट्रल जल बोर्ड का कार्यालय है। तो तुम लोग के उस साइड में 20 से 25 फुट 30 फुट पर पानी मौजूद है। और जो उस एरिया के बारे हम सब पढ़े हैं ना, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तुम तो ये सब अध्ययन करोगे नहीं, तो ध्यान से सुनो। तो उस एरिया में लोग बोरिंग कराने के लिए बस कच्ची बोरिंग करा देंगे, वही में डाल के पानी निकाल के खेते हैं बस 20 से 25 फुट नीचे। चंदौली का पहले था 90 से 110 फीट। लेके रख लीजिए 90 से 110। अब हो गया है 150। अब चंदौली में 150 फीट बोरिंग कराओगे तो पानी पीने लायक मिलेगा। यहीं से इधर चले जाओ, शाहपुर, अकोड़मा, बहेरा, भिखारीपुर, ये इधर 30-40 फीट पर ही पानी मिल जाएगा। मुगलसराय चल जाओ, मुगलसराय 450 फीट नीचे पानी। यानी अभी हम 1 किलोमीटर नहीं गए हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आप समझ लो। और अरब में जाओगे तो वहां पानी मिलेगा 8 किलोमीटर नीचे। 8 किलोमीटर बोल रहे हैं, उतना लंबी पाइप वहां लगेगी। आपको पावरफुल इंजन लगेगा तब पानी आएगा। आ गया? और बेटा जो तुम लोग को लोहा, सोना, चांदी का खान मिलता है वो सब कहाँ मिलेगा? इस 15 किलोमीटर के नीचे। क्यों? पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। बलाघूर्ण का सिद्धांत। ताऊ बराबर है फील्ड टू का। ठीक है? आप पकड़ो, बोलो टाउ बाई आर बराबर एम। तो बताओ तुम समझ में आ रहा है? या चलो इससे भी बढ़िया उदाहरण दे दो। सूप देखो, सूप जिसे पछोड़ा जाता है, तो विधि बताए थे ये बलाघूर्ण के सिद्धांत में काम है। जब पछोड़ना तो देखना हल्की चीज उड़ के बाहर चली जाए, और जो भारी चावल होगा तो जब पृथ्वी घूर्णन गति कर रही है तो जितने हल्के तत्व हैं सब पृथ्वी के सतह पर आ रहे हैं। जो भारी है वो जा रहा है पृथ्वी के केंद्र। इसीलिए लोहा, सोना, चांदी सब भारी मेटल है ना, ये सारे मेटल मिलेंगे पृथ्वी के, यानी कहाँ मिलेंगे? लिथोस्फीयर के जोन में 18 किलोमीटर नीचे। अभी आपको समझ आएगा। और जब आप 6400 किलोमीटर नीचे जाओगे
तो वहां हो जाएगी जीरो ग्रेविटी। यस सर। और वहां कुछ भी नहीं रहेगा, वहां सब चीजें एटम फॉर्म में इसके चारों ओर गोल्डन नदी वाला गुण पाकर यानी यहाँ कुछ नहीं हो। और जब वहां तुम जाओगे तो तुमको पृथ्वी खींचेगी नहीं। तुम भी वहाँ गोल गोल घूमोगे। यस सर। आगे आप समझ यस सर। तो इसलिए मैंने कहा 3 सवाल सुन लो, सारे सवाल मैंने बताया। अब तुमसे जो भी एग्जाम में पूछे कंडीशन में आए तो बताओ। आगे सभी यस सर। कोई डाउट? नो सर। यदि यहाँ पर मिल गया जवाब ना कि नीचे तेजी से घटता है, ऊपर धीरे 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 घटता है। क्यों? क्योंकि ये समानुपाती है। आगे बेटा यस सर। और पृथ्वी की सतह से जितना नीचे जाओगे जी उतना हिस्सा हो जाएगा। यस सर। जैसे कि समझाए कि 1600 किलोमीटर चौथाई जाओगे तो जी बटे 4 आ जाएगा। यस सर। 32 यानी आधा जाओगे तो जी बटे 2। मतलब हम पक्का क्लियर हो गया? यस सर। अभी खत्म हो गया तो अब आज की जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। यस सर। जब भाषा के चुंबक में आओगे कुल प्रिंसिपल यूज करूंगा। अभी लैटिट्यूड बताना है। तो अभी हमने बताया कि सतह से ऊपर और नीचे जाने पर घट क्यों रहा है। अब हम बताएंगे घटने का कारण। अब उस पर चर्चा करेंगे। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है, बहुत इम्पोर्टेंट। वीडियो बनवा दिए हैं, अपना बार-बार देख लेना। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो बंद कर दो।